वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू करते होंगे। हम जो है वो इस तरह से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी तो ऑलमोस्ट आपकी होगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इनको आप ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है हम कर रहे हैं और हम स्टार्ट से कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करें। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो जाती है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो चैप्टर फर्स्ट आ जाता है हमारे पास एस एच एम एंड वेव्स सिंपल, यानी कि एस एच एम आ जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, एस एच एम और वेव्स। तो दोनों टॉपिक्स को जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके हम करेंगे। पहले जो है हम एस एच एम को कर रहे हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू कर रहे हैं कि डेली लाइफ में हमारे पास आ जाती है जैसे जो क्लॉक आ जाती है, ठीक है, रेस्ट वॉच या फिर वॉल क्लॉक होती है, उसका जो डायल होता है वो डायल किस तरह से मोशन कर रहा होता है, उसके अंदर जो उसकी सुइयाँ आ जाती हैं वो कैसे मूव कर रही होती हैं। उसके अलावा जो झूला आ जाता है, जो स्प्रिंग आ जाता है, इस तरह के डिफरेंट तरह वो जो सी साज होते हैं, इनकी जो मोशन आ जाती है इनको सबको हम एस एच एम के अंदर करेंगे। तो उसके लिए हम दो मोशन को पहले स्टडी करते हैं। एक आ जाती है हमारे पास पेरियाडिक मोशन। पेरियाडिक मोशन क्या है, लिखा हुआ जैसे रिपीट इट सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीट इट सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो घड़ी का जो डायल होता है, घड़ी के डायल में किस तरह से होता है कि उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो 1 से 12 तक जो है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, 1 से 12 तक मूव करती हैं, फिर यानी एक उनका राउंड जो है, एक चक्कर जो है वो कंप्लीट होता है, फिर वो मोशन उसकी दोबारा से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर दोबारा से वो 1 से 12 तक जाते हैं। जितना टाइम 1 से 12 तक जाने में लगते हैं, यानी 1 घंटा लगते हैं, फिर दूसरे चक्कर में भी उतना ही लगते हैं। तो यहाँ पर ये मोशन क्लियर हो जाती है कि वो वाली मोशन जिसमें रिपीट इट सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर चक्कर जो है वो बराबर के टाइम में कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट मोशन जो आ जाती है वो ऑसिलेटरी मोशन है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन भी है। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या आ जाती है, टू एंड फ्रो मोशन, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, या फिर अप एंड डाउन मोशन। लेकिन कहाँ पे ये मोशन है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे, या फिर अप एंड डाउन मोशन जो आ जाती है, इसको हम कहते हैं ये है वाइब्रेटरी मोशन। तो अब इसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ आते हैं, क्योंकि ये दोनों मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिस्सा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन आ जाती है द मोशन इन विच द एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इस मोशन में जो है एक्सलरेशन का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह की ये मोशन आ जाती है। पेरियाडिक मोशन भी है इसमें, वाइब्रेटरी मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी एक्सलरेशन जितना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के, यानी एक्सलरेशन जितना ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा, या हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक पॉइंट आगे है कि फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी उस एक्सलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये मैथमेटिकली यूँ है कि एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो एक्सलरेशन आया हुआ है इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। यहाँ ये फिगर बनी हुई है, इसके हमारे पास क्लियर हो जाता है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। कोई भी मोशन आ जाती है, कोई झूला है, कोई स्प्रिंग आ जाते, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जर्नल कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल पोजीशन आ रही है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। इनको एक्सटर्नल पोजीशन भी कहते हैं, ए और ए प्राइम है, और ये इसकी मीन पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन भी कहते हैं, और इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। अब बॉडी ने मूव किस तरह से करना है, यहाँ पे ये वाली जो फिगर बताई हुई है ये इसकी मोशन बताई हुई है कि बॉडी जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है। यहाँ ये एरो ये बता रहे हैं कि बॉडी ने मूव किया ए तक बॉडी ने मूव कर, ए तक जब बॉडी पहुँची है वहाँ पे इसने स्टॉप नहीं करना, बल्कि ये वापस आएगी। वापस किस तरफ आएगी, अपने मेन पोजीशन की तरफ आएगी, यानी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगी। ओरिजिनल पोजीशन पे भी देखें यहाँ पे कोई स्टॉप का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, बल्कि अपने अगले एक्सट्रीम की तरफ जाएगी।
अगले एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, वहाँ पे भी आके रुकेगी नहीं और फिर वापस अपने ओरिजिनल पे आएगी। अब जब दोबारा से अपने ओरिजिनल पे आएगी, यहाँ पे आके इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा, लेकिन बॉडी यहाँ पे आके स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि मोशन को जो है वो कंटिन्यू करेगी और इसी तरह से ये मोशन जारी रहेगी और इसको जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया हुआ है। अब इसमें डिफरेंट तरह की टर्म्स यूज़ हो रही हैं और डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ हो रही हैं, तो इन टर्म्स को भी हम देखेंगे और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी देखेंगे कि उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये मोशन क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो पहले हम इनकी टर्म्स को देख रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। सबसे पहली टर्म आ जाती है साइकिल। साइकिल या फिर वाइब्रेशन। साइकिल या वाइब्रेशन क्या होती टर्म आ जाती है, साइकिल। साइकिल या फिर वाइब्रेशन। साइकिल या वाइब्रेशन क्या होता है कि जब बॉडी अपना एक चक्कर पूरा करती है, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड साइकिल। वन साइकिल और वन वाइब्रेशन, यानी बॉडी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उसको कहते हैं वो वन वाइब्रेशन है। यानी यहाँ पे देखें, बॉडी ओ से ए पे गई है, ए से वापस जो है ओ पे आई, ओ पे रुकी नहीं है, वापस ए पे, ए से ए प्राइम से वापस जो है अपने ओरिजिनल पे आई है, यहाँ पे आके उसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वन साइकिल है या फिर वन वाइब्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी टर्म आ जाती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि एक चक्कर को या एक साइकिल को या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो हम उसको कहते हैं कि टाइम पीरियड आ जाते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट आ जाती है सेकंड, यानी कि इसको सेकंड्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जो है एफ से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट आ जाती है हर्ट्ज, मीन्स कि इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि कितने टाइम में बॉडी ने कितने चक्कर कंप्लीट किए। अब ये डिपेंड करते हैं उसकी फोर्स पे कि बॉडी कितना स्पीडली मूव कर रही है, कितना स्लो मूव कर रही है, तो उस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि लेकिन फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़ कि बॉडी ने कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में उसने दो साइकिल जो हैं या 2 वाइब्रेशन उसने कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि कितने टाइम में उसने कितने टाइम में जो है कितने चक्कर पूरे कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पहले भी हमारे पास इसकी जो डिफिनीशन थी वहाँ पे भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जिक्र था। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट कंसेक्टिव 2 पॉइंट कौन से हैं, एक ओ है और दूसरा जो है वो ए है, या ओ है या फिर ए प्राइम है। इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट पाथ आ जाता है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये पाथ है, तो इसलिए इसकी यूनिट मीटर आ रही है, हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट की है तो अब देखिए बॉडी ने अपनी ओरिजिन स्टॉप यानी रेस्ट पोजीशन पे भी तो आना है, तो बॉडी जब मूव करती है फुल यानी स्पीड के साथ वो मूव कर रही होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी मोशन स्लो डाउन होते होते वो बॉडी जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि सबसे पहले बॉडी ने कितना मूव किया, बॉडी 0 से लेके ए तक आई है, सारा टाइम उसकी सारी मोशन में उसकी एक्सट्रीम पोजीशन यही नहीं रहेगी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यानी इधर से भी कम हो, राइट साइड से भी कम होगी और इधर लेफ्ट साइड से भी कम होगी, कम होते होते ओरिजिनल पे आई। लेकिन सबसे पहले जहाँ पे गई थी उसके बाद उसने मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होना बल्कि मज़ीद डिक्रीज़ ही होना है। तो जो सबसे पहले वाला उसका जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम कहेंगे कि वो उसकी एम्पलीट्यूड आ गई। ठीक है, ये तो होती है इसकी टर्म्स। अब आ जाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसके अंदर यानी ये मोशन होती कैसे, किस तरह से। सबसे पहले जो आ रही है इसकी मोशन किस तरह से है, मोशन मीन्स के फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग आ जाता है, यहाँ पर झूला आ जाता है, कोई भी जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। बॉडी ने मूव किया है ओ से ए पे,
ठीक है। ओ से ए पे, फिर ए से वापस अपने ओरिजिनल पे आया है। या हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग की एग्जांपल में हम क्या होता है, हम बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉडी को ओ से लेके ए तक, अब बॉडी खुद ओ से ए तक तो नहीं गई, उसको एक्सटर्नली फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाई है तो वो ए पे गई है और ए पे जाके बॉडी हमने छोड़ दी है। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स जो थी वो ख़त्म कर दी, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगी हुई थी और उसके बाद बॉडी के अंदर अपनी रिस्टोरिंग फोर्स होती है जिसकी मदद से बॉडी वापस अपनी मोशन कंटिन्यू रख रही है। जब मोशन कंटिन्यू हो रही है वो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है उसी तरह से उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स भी होती है, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि ये एक्सटर्नली लगाई थी और रिस्टोरिंग उसकी अपनी होती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के ओ से ए तक ला के छोड़ दिया। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ए पे बॉडी रुकी नहीं है बल्कि वहाँ से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आई है। ठीक है, ओरिजिनल पे भी, इसको मीन भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल पॉइंट भी और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आई है और यहाँ पे भी बॉडी रुकी नहीं है बल्कि अपने अगले एक्सट्रीम पे गई है, अगले एक्सट्रीम पे भी जाके बॉडी जो है वो रुकी नहीं है बल्कि वापस आई है। तो ये जो है ये सारी इसी तरह से मोशन जारी रहेगी जैसे हमने साइकिल के अंदर कहा। ठीक है, उसके बाद इसके पॉइंट आ जाते हैं वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या चीज़ आ जाती है, जैसा कि हमने कहा कि बॉडी ओ से ए तक गई है, मींस कि उसने स्ट्रेट पाथ कवर किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या चीज़ होती है कि जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ कवर करती है, मीन के जो कितने टाइम में बॉडी ने कितना